कल अपन डिस्कस किया सीगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर अपन देखना मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन प्लांट के केस के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं कि अपन एक मेजर डिफरेंस देखा सीगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जिस रिप्रोडक्शन के अंदर म्योसिस से सिंगेमी पाई जाती है दैट इज सेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों जो एक भी मिसिंग है या दोनों मिसिंग है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस केस के अंदर अपन देखा जाएगा सिंगेमी, सिन टुगेदर गेमी द फ्यूजन ऑफ गेमी। इस केस के अंदर अपन ने देखा भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर अपन ने बोला सीगा वेरी गुड, ठीक है। जो वेरिएशन है उसका रीजन जो जब अपन डिस्कस करना है, रीजन ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sudden inheritable change in DNA is known as mutation। जो केस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके दौरान अपन ने देखा देयर इज नो मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होएगी तो उस केस के अंदर जो मियोसिस वन दे प्रोफेज वन दी पैकेटिंग फेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम दे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपनी सेगमेंट एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके दौरान जो वेरिएशन मियोसिस के दौरान आंदियां वो वाली वेरिएशन अपीयर नहीं होंगी। तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन का रीजन की रहेगा म्यूटेशन। ये म्यूटेशन के केस के अंदर अपन ने पढ़ा था सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। इस तो बाद अपन डिस्कस कर रहे थे वैल्यू ग्राफ करवाता मेल एंड फीमेल का डिफरेंट इमेज ह्यूमन के अंदर और सेक्सेस आर प्रेजेंट इन डिफरेंट होती है। This condition is known as divorce।
dioecious. So is male and female. Sex organs are present in same organism. Condition is known as monoecious. Mono means single, shear means house. In one body, both sexes are present. In case of animals, term hermaphrodite is more specifically used. जिथे ਆਪਾਂ monoecious word है, ये mostly plants ਲਈ use करते हैं. उथे ਆਪਾਂ hermaphrodite word use कर लेते हैं animals ਲਈ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ plus 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ kingdom animalia ਦੇ ਅੰਦਰ hermaphrodite organisms याद ਕਰਨ ਦਾ. Cynodal herma, जिसके अंदर अपन देखा Ctenophora, tapeworm, earthworm, liver fluke, leech, and fungi. These are hermaphrodite. Hermaphrodite. तो इसका मतलब किंगडम एंड मीडिया के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स दिखती हुई हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म की हो गए डायोशियस एक्सेप्ट टीनोफोरा, टेपवर्म, अर्थवर्म, लिवर फ्लूक, लीच, फंगी. इसके अलावा एक एग्जांपल हो आ सकती है हाइड्रा. हाइड्रा इज नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस है ना, पर हाइड्रा पर लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं इस करके इंपॉर्टेंट है. हाइड्रा के केस के अंदर भी तुम देखोगे जी टेस्टिस के ओवरीज हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो hermaphrodite. तो हुन इस केस के अंदर अपन ने देखा जो एग्जामिनर है यूजुअली क्वेश्चन पूछ लेता है. क्वेश्चन पूछ रहा है which of the following organism blood flow, liver flow can carry all of these. The kingdom and media जो पिक की हुई एग्जांपल्स हो. तो इस केस के अंदर देखो जो ब्लड फ्लूक है तो ये भी लीवर फ्लूक की तरह एक फ्लूक है, बट इसके अंदर तुम नोटिस करोगे सेक्सेस सेपरेट है, मेल से फीमेल डिफरेंट है. अपन ने जो फंडा बनाया है इसके अंदर सिर्फ किसको स्पेसिफाई किया लीवर फ्लूक को. इसका मतलब ऑर्गेनिज्म डायोशियस हो गया. फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल आई लीवर फ्लूक जो hermaphrodite है. फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एस्केरिड. एस्केरिड के अंदर भी मेल से फीमेल अलग अलग है.
फिर अभी क्लियर सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है वो देखने नहीं मिलता है। वी कैन रिकॉग्नाइज मेल एंड फीमेल ऑफ एस्केरिस एक्सटर्नली। अगर तुम देखोगे एस्केरिस का जो मेल है ਉਹਦਾ साइज छोटा है ते फीमेल बड़ी है। फीमेल स्ट्रेट है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਦਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੋਡਲ ਐਂਡ ਕਰਵਡ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ। ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਸੇਮ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर हाफ पार्ट का उसका की है which of the following organisms are hermaphrodite? ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਸੈਲਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅਰਥਵਰਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ hermaphrodite, ਸੇਵਮ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ hermaphrodite, sponges are also hermaphrodite, ਬਟ ਅਰਥਵਰਮ ਤੇ sponges ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੋਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है जी। माइनर वर्ड चेंज होने के नाल ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ वर्ड यूज ਕੀਤਾ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जिस ਦੇ अंदर सेम ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है फर्टिलाइजेशन के अंदर। दो अर्थवॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स आर hermaphrodite, बट एज अ रूल दे ऑलवेज शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। से रीजन की है इसका? हाँ, जो नेचर है राजे ये फेवर करती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। नेचर फेवर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसका रीजन है ਜਦੋਂ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो उस केस के अंदर वेरिएशन आने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर सेम ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वेरिएशन आने के चांसेस घट जाएंगे। तो नेचर की फेवर कर रही है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो हम इस केस के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल
फोर टेबल अपन ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਜੀ ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਤਾਂ ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ head which is also known as thorax second one is neck third one is throat ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨੈਕ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਡੋ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हैं these are pseudo segments known as proglottids इसका मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਡ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੈਕ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਨੰबर ਤੇ प्रोग्लोटिड सारे प्रोग्लोटिड मिलके क्या बना रहे हैं प्रोग्लोटिड तो इसके अंदर जो नवे प्रोग्लोटिड हैं वो नेक वाले रीजन से बन रहे हैं न्यू प्रोग्लोटिड्स आर added from neck region this process is known as probillation ठीक है जी इसका मतलब नेक वाले रीजन तो नवे प्रोग्लोटिड ऐड होते जाएंगे ठीक है तो इसकी बॉडी के अंदर प्रोग्लोटिड इंक्रीज होते जाएंगे तो इसकी बॉडी के अंदर तीन तरह के प्रोग्लोटिड है जो नेक वाले रीजन के अंदर नवे प्रोग्लोटिड बन रहे हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड जो सेंटर के अंदर में है मैच्योर प्रोग्लोटिड जो एंड के अंदर में है ग्रेविड और प्रेग्नेंट प्रोग्लोटिड कंटेनिंग फर्टिलाइज्ड एग इन्हों के अंदर की प्रेजेंट है फर्टिलाइज्ड एग ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੈਵਿਡ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡਸ हैं they will detach from parent body ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਪੋਲਾਈਸਿਸ ਸੈਲਫ ਟੂ ਡਿਟੈਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਡ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡ ग्लोटेड है जब ये अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो इस केस के अंदर जो ये टेप वॉर्म है जिसकी बॉडी के अंदर आपने देखा हेड नेक से स्ट्रोबिला प्रेजेंट है तो इसके अंदर स्ट्रोबिला के अंदर एक तो नवे प्रोग्लोटिड्स ऐड होते जा रहे हैं ते पुराने प्रोग्लोटिड्स हैं जिहड़े वो टर्मिनल एंड तो डिटैच होते जा रहे हैं ते इसका लाइफ साइकिल है कंटिन्यू कर रहे हैं तो सेम ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो इसका मतलब जो टेप वॉर्म है इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नजर आ रही है सेम ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर हम अर्थवॉर्म की गल करते हैं
जो अपन स्टडी करते हैं नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म, known as Paradigma horsesoma. Paradigma horsesoma. तो इस केस के अंदर जो अर्थवॉर्म की बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर तो डार्क ब्राउन कलर की लाइन नजर आएगी। on dorsal, dark brown colored line on dorsal side, which is known as dorsal blood vessel. So, when its opposite side is ventral side. Ventral side of earthworm. ये ventral side है। Ventral side के अंदर this is segment number 1, segment number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, छह सेगमेंट हो गया। इनर सेगमेंट के अंदर तुम देखोगे जो वेंट्रल साइड है इसकी 14 सेगमेंट के ऊपर इस जगह के ऊपर एक कोर प्रेजेंट है। दिस इज फीमेल जेनिटल कोर। 18 सेगमेंट के ऊपर दो पोर्ट प्रेजेंट है। वन पेयर मेल जेनिटल कोर। तो उसके बाद जो फिफ्थ सिक्स सेगमेंट है, 6 7 सेगमेंट है, 7 8 सेगमेंट है, 8 9 सेगमेंट है। फिफ्थ सिक्स सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 6 7 सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 7 8 8 9 सेगमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ जगह ऐसे प्रेजेंट है। स्पर्मेसी के पोर्स, जो स्पर्मेसी के पोर्स हैं ये फर्दर एक बाइलोब्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। स्पर्मेसी का
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल से फीमेल सेक्स सेम बॉडी प्रेजेंट है। 14 सेगमेंट के ऊपर फीमेल जेनिटल पोर्स, 18 सेगमेंट के ऊपर मेल जेनिटल पोर्स वन पेयर। तो हरमैफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये हमेशा शो करता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। रीजन प्रोटेंडरस कंडीशन। अर्थवॉर्म के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट कंडीशन प्रो अर्ली, एंडर मेल। ठीक है, प्रो इज अर्ली, एंडर इज मेल। Male sex organ matured earlier than female sex organ. ये फर्स्ट रीजन है, hermaphrodite होने के बावजूद भी की शो कर रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेकंड रीजन है morphology of organism does not support self fertilization. Morphology of organism does not support self fertilization। तब इस केस के अंदर अपन ने देखा जो इसकी 14, 15, 16 सेगमेंट है वो प्लेन है। पूरी बॉडी के ऊपर देखो सेगमेंट्स बनी हुई है ना, जिस सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामर, इन सेगमेंट्स में बोलते हैं मेटामर। बट ये 14, 15, 16 सेगमेंट है प्लेन है, इसके ऊपर सेगमेंट्स नहीं है। सर ये 14, 15, 16 सेगमेंट है, इन्हों को बोल देंगे दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लिटोरिस। 14, 15, 16 segment represent clitoris. It is a glandular structure. Glandular structure. जो क्लिटोरिस है इस परमानेंट होता है। लीच के अंदर जो क्लिटोरिस में किसी सेगमेंट पाया जाता है, लीच गुड 9 to 11।
in leaves, clitellum is temporary and formed only in breeding season on segment number 9, 10 and 11. The earthworm ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ permanent है, by birth ਇਹ structure present ਹੁੰਦੀ है ਤੇ end तक present रहती है. The 14, 15, 16 segment ਦੇ ਉੱਪਰ present है and this structure is glandular structure. ਤੇ ਜੋ clitellum है, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ earthworm है, its breeding season is rainy season. ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੋਕਟਰਨਲ ਹੈ. ਦਿਸ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਰਿੰਗ ਨਾਈਟ. ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਅਰਥਵਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं. जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट अर्थवॉर्म है, ये अपने स्पर्म इंजेक्ट कर देता है इन द स्पर्मेटिक ऑफ सेकंड अर्थवॉर्म. ਜਿਹੜਾ सेकंड अर्थवॉर्म है वो अपने स्पर्म इंजेक्ट कर देता है इन द स्पर्मेटिक ऑफ फर्स्ट अर्थवॉर्म. फर्स्ट अर्थवॉर्म ने सेकंड अर्थवॉर्म ਦੇ स्पर्मेटिक ਦੇ ਅੰਦਰ सेकंड अर्थवॉर्म ने फर्स्ट अर्थवॉर्म ਦੇ स्पर्मेटिक ਦੇ ਅੰਦਰ अपने स्पर्म इंजेक्ट करते. इसका मतलब ये 18 सेगमेंट है जिसके ऊपर की प्रेजेंट है मेल जेनिटल पोर्स. इन्हें तो स्पर्म निकले फर्स्ट अर्थवॉर्म ਦੇ स्पर्मेटिक ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ स्पर्म ਹੋ ਕੇ स्टोर हो गए. ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 17 सेगमेंट है, ਜਿਹੜੀ 19 सेगमेंट है, इसके ऊपर छोटे छोटे पिन लाइक स्ट्रक्चर्स पे होंगे हैं. इन्हों जेनिटल पेपिले बोलते हैं. ये कोपुलेशन हेल्प करते हैं या ये ਜਿਹੜੇ स्पर्म्स हैं वो दूसरे अर्थवॉर्म ਦੇ स्पर्मेटिक के अंदर इंजेक्ट करने हेल्प करते हैं. जेनिटल पेपिले on 17th and 19th segment. तो प्रोटेंडरस कंडीशन है. जो फर्स्ट अर्थवॉर्म है इसके स्पर्मेटिक के अंदर स्पर्म्स आ गए. जो सेकंड अर्थवॉर्म है उसके स्पर्मेटिक के अंदर भी स्पर्म्स आ गए. हुन नेक्स्ट लेवल के ऊपर तुसी नोटिस करोगे केवल 14, 15, 16 सेगमेंट जो ग्लैंडुलर है. Present on 14, 15, 16 segment will secrete a bag-like structure known as cocoon.
From 14th segment where female genital pore is present. Eggs are released in the अपन देखा है इसके अंदर ये 14, 15, 16 सेगमेंट है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। फिर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी उन्होंने कपून। उन्हें इस कपून के अंदर ये 14 सेगमेंट के ऊपर फीमेल जेनिटल पोर पे है। इसमें एग रिलीज होंगे। जेडी एग्स ने किसे पहुंच जाएंगे? इनसाइड कपून, आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड कपून। पॉलिथीन दे बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो जेड़ा ये कपून है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है, जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ने जो शर्ट पाई हुई है, इस शर्ट को ਆਪਾਂ उतार रहे हैं तो अपने हेड वाल लेके जा रहे हैं ना। सिमिलर वे ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ बैग लाइक स्ट्रक्चर बनी है ਇਹਨੂੰ किधर मूव करवाया जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, टुवर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगा तो केस के अंदर ये स्पर्मेथिकेवलिया सेगमेंट्स को लाएगा। तो स्पर्मेथिकेवलिया सेगमेंट्स तो स्पर्म्स निकलेंगे, वो भी ककून के अंदर चले जाएंगे। ककून के अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग पाए थे, सही अनफर्टिलाइज्ड एग जब ना स्पर्म्स के कांटेक्ट के अंदर आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन कितने हुए? इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द ककून है ना। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अर्थ होम के अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी तो बाहर हो रही है, तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਕੂਨ ਹੈ ਇਹ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट सेगमेंट ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਮੇਜ स्ट्रक्चर नजर आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ। ककून विद फर्टिलाइज्ड। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਗ ਹੈਚ ਹੋਣਗੇ। आफ्टर हैचिंग ऑफ एग
After hatching of eggs, new earthworms will form, which resembles with their parents from beginning. Direct development. इस केस के अंदर जो ये फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है, ये फर्टिलाइज्ड एग हैच होंगे, हैच होने तो बाद इसको की बन जाएंगे न्यू अर्थवॉर्म, सीधे ही अर्थवॉर्म्स बनेंगे। ये किधे वर्गे दिख रहे हैं, पेरेंट है, इसका मतलब डेवलपमेंट की है डायरेक्ट। नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अर्थवॉर्म। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट डायरेक्ट, ठीक है। अगर लार्वा बन रहा होता इनडायरेक्ट, ठीक है जी। तब हम तुम देखो, मैंने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि अर्थवॉर्म है, इसके अंदर एज अ रूल क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों पाई जाती है, तो ए चॉइस दी हुई है, बी इसके अंदर प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है, बी चॉइस दी हुई है जी इसकी मोर्फोलॉजी है सपोर्ट नहीं करती अपना सेल्फ फर्टिलाइजेशन नो, सी चॉइस दी हुई है बोथ, डी चॉइस दी हुई है ना, देन योर आंसर इज बोथ, है ना। तो इस केस के अंदर अपने नोटिस किया प्रोटेंडर्स के नाल इसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो भी हेल्प नहीं कर रही, अलाउ नहीं कर रही सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। खून किधर मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर से। मेल जेनिटल पोर किधर पे हैं, ठीक है, पोस्टीरियर साइड के ऊपर। इस करके इसके अंदर ये दो रीजन बनते हैं जिसे करके क्रॉस फर्टिलाइजेशन को फेवर किया जाता है। इज इट क्लियर? लो ये अपना रिप्रोडक्शन इन अर्थवॉर्म। सेकेंडरी डायग्राम देती है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज फोकस। 19 में पेरी प्लेनेटा अमेरिका। 25 sexual dimorphism is present. इसका मतलब सेक्सुअल डाइमोर्फ
डाई का मतलब हो गया टू, मॉर्फ का मतलब हो गया फॉर्म। This means we can distinguish male and female cockroach externally. We can distinguish male and female cockroach externally. Male cockroach, abdomen is narrow. Female cockroach, abdomen is broad. First difference. Anal style present. Anal style present. तो अपन देखा जो cockroach है, इसकी बॉडी को अपन डिवाइड कर सकते हैं हेड, thorax सबसे बड़ा पार्ट, abdomen. Cockroach body is divided into head, thorax and abdomen. तो इसके अंदर जो thorax से abdomen वाला पार्ट है आपस कनेक्टेड है। तो केस के अंदर क्या cockroach के अंदर सेगमेंटेशन होती है? Do arthropods have segmentation? Do annelids have segmentation? First time true segmentation appeared in annelids. ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥੋਮ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਓਨਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ segmentations are present in arthropods, cockroach. तो केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ। ਸਟੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is known as anal circle। ਜਦੋਂ ਅਰਥੋਮ ਹੈ ਸੋਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਕਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੋ ਪਿੰਸਰ ਲਾਈਕ ਦੋ ਕੰਡੇ ਨੁਮਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ that is known as anal circle। ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਲ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਾਈਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ anal style ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਓਨਲੀ ਮੇਲ। Therefore, anal circle is present in both male and female, but anal styles are present only in male. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ distinguish ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕੋਕਰੋਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕੋਕਰੋਚ, ਫੀਮੇਲ ਕੋਕਰੋਚ ਦਾ ਐਬਡੋਮਨ ब्रॉड हो गया, वाइड हो गया, ਤੇ बेसिकली उसके अंदर एनल स्टाइल एब्सेंट है।
both diagrams are mentioned in our booklet as well as in the NCERT. NCERT पढ़ोगे उससे ऑर्थोगोनल डायग्राम भी मिलेगी, प्रोपोगोनल डायग्राम भी मिलेगी। ते नेक्स्ट आ गया कि अपना रिप्रोडक्शन। वेरियस हो गए इसके अंदर आइए ਆਪਾਂ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा मोंगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ਹੁਣ अगर ये 5 किंगडम्स ने सर्वाइव करना है देन इट हैज टू रिप्रोड्यूस। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦੇ 5 किंगडम्स ਦੇ ਅੰਦਰ रिप्रोडक्शन पाई जाती है। बट एक ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है जो आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग है, इनसाइड द बॉडी लिविंग है, वायरस। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ क्या उसकी कॉपी नंबर भी इंक्रीज होती है? ठीक है, इसका मतलब वायरस आल्सो रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द होस्ट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वायरल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, दिस इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। अब इस केस के अंदर आप गल करांगे सबसे पहला दो तरह की रिप्रोडक्शन शो करता है। फर्स्ट इज लिटिक साइकिल एंड सेकंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक का मतलब, लिटिक वर्ड कम्स फ्रॉम lysis which means breakdown। In this reproduction, virus uses the machinery of bacteria and making its multiple copies। बैक्टीरिया की मशीनरी यूज करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा। उस वक्त बैक्टीरियल सेल से बाहर आएगा, बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन और लाइसोजेनिक साइकिल। In this case, virus uses the machinery of bacteria।
can't lie. The bacterial cell. इसके अंदर bacterial cell को destroy नहीं करेगा. The bacterial cell. Bacteria का genome हो गया. This is the genome of bacteria. Double-stranded circular naked supercoiled. Double-stranded circular naked supercoiled DNA. Double-stranded का मतलब दो strands हैं. Circular का मतलब free ends आपस में join हुए हैं. Naked का मतलब without histone protein. Without histone protein. Supercoiled. मतलब coiling further है coil with the help of polyamide. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫਾਜ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਓਫਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਪਸਿਡ और प्रोटीन कोड नीचे नजर आ रही है टेल नजर आ रहे हैं टेल फाइबर ठीक है जी तो जो ये वायरस इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियल सेल को तो उस केस के अंदर सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा इनसाइड होस्ट सेल सबसे पहला पॉइंट वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया बाय टेल फाइबर टेल फाइबर की हेल्प नाल वायरस ने बैक्टीरिया नु इन्फेक्ट किया तो उस तो बाद नाउ दिस बैक्टीरियोफाज विल रिलीज लाइसोजाइम नाउ बैक्टीरियोफाज विल रिलीज लाइसोजाइम एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन
लाइसोजाइम की करेगा। हाँ जी, याद आ रहा है लाइसोजाइम? लाइसोजाइम की करते हैं। गुड। लाइसोजाइम ब्रेक बैक्टीरिया। सिर्फ एक ही पॉइंट से ही होल होएगा, जिस पॉइंट के ऊपर लाइसोजाइम रिलीज होएगा उसी पॉइंट के ऊपर सेल वॉल के अंदर फोड़ हो गया। तब उन्हें फोड़ के थ्रू जो है बैक्टीरियोफाज है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल है ना इंजेक्ट कर देगा इनसाइड होस्ट सेल। ये वाला पार्ट रब कर दो, ये वाला पार्ट बैक्टीरियोफाज विल इंजेक्ट। जेनेटिक मटेरियल द होल होस्ट साइटोप्लाज्म। होस्ट से साइटोप्लाज्म के अंदर वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर। Genetic material will use the machinery of host cell and inactivate genome of bacteria. इस तरह का बैक्टीरियल जीनोम है, इसके ऊपर कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स लगा दिया जाती है। चाइना इनहिबिटरी प्रोटीन्स के नाल बैक्टीरियल जीनोम इनएक्टिवेट हो गया। तो उन वायरस है, एक मशीनरी यूज करेगा, वायरस का जीनोम मशीनरी यूज करेगा, बैक्टीरियल सेल दी तो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। डीएनए दी कॉपीज बननी शुरू हो गया जेनेटिक मटेरियल दी। ਇਹਦੀਆਂ copies ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ very few genes are present in the genome of virus. Approximately 250 genes are present in the genome of virus. सर बहुत घट जीन्स होने करके कुछ जीन्स ऐसे हैं जो बेसिकली कैप्सिड बनाएंगे, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो टेल्स बनाएंगे, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो टेल फाइबर बनाएंगे। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀਨੋਮਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਜੀਨਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸਿਡ टेल से टेल फाइबर सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए। वायरल जीन विल एक्टिवेट एंड टेल
फिर इसके बाद असेंबली ऑफ बैक्टीरियल टेल फाइबर से अपना ये सारिया स्ट्रक्चर है हम पैक होनी शुरू हो जाएंगी। कैप्सिड के नाल की अटैच होगी टेल के नाल की अटैच होगी टेल फाइबर ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ जेनेटिक मटीरियल भी एंटर कर गया टेल भी अटैच होगी टेल फाइबर भी अटैच होगी इनको की बोलते हैं असेंबली। अब मार्केट जो कई बार स्पेयर पार्ट्स लेके आते हैं ना किस चीज से तो उन्होंने आप जोड़ते हैं बैठ के तो सिमिलर वे ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਇਨਸਾਈਡ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ। देखो कितने सारे वायरसेस बन गए and they will rupture the cell wall of bacteria. Rupture the cell wall of bacteria and comes up. ठीक है जी। Now ready to infect new cells. ये inert virus. Inert virus which can infect new bacteria. इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਵੋਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਹਰ ਆਏ। इस केस के अंदर सेल की ब्रेकडाउन हुई ना दैट्स द lytic cycle। this type of viral reproduction is known as lytic cycle। ਹੁਣ ਲਾइसोजेनिक ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ब्रेकडाउन नहीं होगी। In this case, virus uses the machinery of bacteria but can't lyse the bacterial cell। बाकी इससे पहले इन्फेक्शन सेम है। पहला बैक्टीरियोफाज ने टेल फाइबर की हेल्प नाल बैक्टीरिया नाल अटैच होया लाइसोजाइम की हेल्प नाल बैक्टीरियल सेल वॉल स्कोर किया ते अपना जेनेटिक मटीरियल इंजेक्ट करता इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल चाहे बैक्टीरियल जीनोम। ਹੁਣ बेसिकली इस केस ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲ जीनोम है with inside integrate
enzyme. With the help of this enzyme. Integrate. Viral genome integrates with bacterial. बैक्टीरियल जीनोम के ऊपर कट लग गया, इधर डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद ये वायरल जीनोम इसके अंदर इंटीग्रेट ऐसे ना हमें कलर डिस्टिंक्शन करती पर डीएनए इज केमिकल सब बैक्टीरिया का डीएनए भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बनया हुआ है, वायरस का डीएनए भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बनया हुआ है, तो केस के अंदर कलर डिस्टिंक्शन थोड़ी नजर आएगी, बट थोनू कॉन्सेप्ट समझाने ਲਈ मैंने कलर डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी, ठीक है। इसका मतलब इस स्टेज के ऊपर जो वायरल जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के नाल अटैच हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ वायरल इन्फेक्शन डिटेक्ट नहीं कर सकते बैक्टीरियल सेल के अंदर, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोफाइल कंडीशन। And this condition is known as prophage condition. When viral genome integrates with bacterial genome, this condition is known as prophage condition. At this stage, we cannot detect viral infection in bacterial cell. ये important question है competition point of view ਨਾਲ, ठीक है जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨੋਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜੀਨੋਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਵਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। When bacterial genome replicates, viral genome also replicates. इस बैक्टीरिया ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਟਿਕ ਸਾਈਕਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਲਾਈਸੋਜੈਨਿਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, बेटा वायरस ਨੂੰ फायदा होया नवा होस्ट ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। इस केस के अंदर ਜਦੋਂ
लिटिक साइकिल ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ जो लिटिक साइकिल है क्या इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या लाइसोजेनिक सेल को कन्वर्ट किया जा सकता है लिटिक साइकिल के अंदर किमें हाउ by applying mutagen mutagen are substances which can cause mutation mutagen are substances which can cause mutation by applying UV ray अगर तुसी अल्ट्रावायलेट लाइट पाओगे तो लिटिक साइकिल वाला वायरस कन्वर्ट हो सकता है लाइसोजेनिक के अंदर से लाइसोजेनिक वाला कन्वर्ट हो सकता है लिटिक के अंदर ठीक है जी ये भी अपने डिस्कस किया हुआ है प्लस वन के अंदर ठीक है वायरल रिप्रोडक्शन हम याद है ट्रांसडक्शन किसी का ट्रांसडक्शन किसी नहीं याद आ रहा ट्रांसडक्शन ठीक है कल एक बार देख के आना ट्रांसडक्शन ठीक है तो मतलब रिवाइज योर क्लास वन परफेक्टली कल तो डेमन फुल टाइम है इन्हें चैप्टर्स के नाल नाल अपनी क्लास वन की रिवीजन स्टार्ट कर दो एक तो क्लास वन टेस्ट पे आ जाएगी ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸ 2 ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਰੈਡ ਇਨ ਕਲਾਸ 1 ਐਜ਼ ਯੂ ਰੈਡ ਇਨ ਕਲਾਸ 1 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ 1 ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਵਿਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ